सिजलर्स। और सिजलर की खास बात, ओ वाह 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 वाह, सबसे पहली चीज दूर से आते हुए आपको सिजल की आवाज आती है। शौर्य, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद ये धुआं उठता हुआ, एक रोमांटिक मिस्टिकल स्मोक और खुशबू चलती है। और ये यंग शौर्य हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ गोला सिजलर, जहाँ पे हम आज बैठे हैं। लेकिन कहानी शुरू होती है बहुत देर पहले, थोड़ी सी रोमांटिक धुन में निकालूं, और वो कहानी शुरू होती है नरेश कपूर जी के साथ 1988 में, जिन्होंने शुरू किया बैंक्वेट का बिजनेस। नरेश जी, कैसे आप? जी ठीक है जी, बिल्कुल। 98 में स्टार्ट किया, उससे पहले खाने का बहुत शौक था, तो फिर खुद ही खाना बनाना चालू किया, आस्ता आस्ता शेफ बन गया। मतलब आप ट्रेन शेफ नहीं थे? नहीं, ट्रेन शेफ नहीं थे, तो बस हंसते खेलते खाना बना लेते थे। फिर बैंक्वेटिंग स्टार्ट की। राइट। बैंक्वेट में काफ़ी नाम कमाया। राइट। गोला का नाम बहुत था नॉर्थ दिल्ली में, हमारा बैंक्वेट हॉल था गोला 5 स्टार बैंक्वेट। तो उसके बाद गोला नाम कैसे चूज किया आपने? बड़ा कैची सा नाम है। वो छोटा नाम है, एकदम आदमी कैच करता है। ज़्यादा मुश्किल नाम हो तो मुश्किल हो जाए, लोगों को याद नहीं रहता है। याद नहीं रहता है। तो गोला जी, मुझे तो बचपन के टाइम से याद है, जब मैं छोटा सा हुआ करता था तो चुस्की खाते थे, तो रोता था कि मैं गोला जाके सिजलर खाने पे। तो सारी गलती आपकी है नरेश जी, आप ही ने शुरू किया था। अब गलती सुधार दी है, अब सबको खिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 88 में बैंक्वेट्स, 92 में पहला गोला कहाँ है? पहली शॉप कहाँ थी? कनॉट प्लेस अपोजिट प्लाजा सिनेमा। वाह। गोला सिजलर। और आज की डेट में बढ़ते बढ़ते कहानी कहाँ तक पहुँच गई? आज तक अब तकरीबन 15 रेस्टोरेंट बना लिए हैं। 15। क्या बात है। इसमें कनॉट प्लेस है, रजौरी गार्डन है, खान मार्केट है, जहाँ पे हम अभी बैठे हैं। खान मार्केट का आउटलेट है अभी गोला का, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। बैठे खान मार्केट का। फैंटास्टिक। तो आप बहुत लकी रहे कि आपके जितने भी, आपके जो बेटे हैं, आपके जो पोते भी हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। सब सारी फैमिली। ये कैसे किया आपने? ये सारी फैमिली अपना, जब बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तो इंटरेस्ट ही, हमारा जो बिजनेस है अच्छा बिजनेस है, देखने में अच्छा है, तो सब खाने में अच्छा है। खाने में अच्छा है, तो सब बच्चे इसी लाइन में आ गए। क्या मेरा ग्रैंडसन शौर्य कपूर अमेरिका से करके आया है, 4 साल का कोर्स, वो शेफ है, प्लेटिंग सारी उसने की है। तो ज़्यादा अच्छा शेफ वो है कि ज़्यादा अच्छे शेफ आप हैं? मैं बनाने में हूँ, अच्छा। वो प्लेटिंग में है। देखिए जी, जब आप नरेश कपूर साहब के साथ बैठेंगे तो कोई भी क्वेश्चन में आपकी जीत नहीं होने वाली। पर ये बहुत ट्रू है। पायनियर हैं, शुरू किए ये सिजलर्स, इनको फेमस किया क्या है सिजलर्स को? शुरू तो पहले भी थे। हाँ जी। लेकिन हाउस होल्ड नेम जब गोला सिजलर बना तो वो इनकी देन है। और अब जो नई जनरेशन है वो प्लेटिंग में एक्सपर्ट है, और प्लेटिंग वाकई काफ़ी बदल गई है। हाँ जी। क्योंकि मुझे याद है कि इस टाइप की प्लेटिंग मुझे याद है। हाँ जी। एक तो आपकी पोर्शंस बहुत बढ़िया होती थी हमेशा। पोर्शन में अभी ज़्यादा ही है। तो आइडिया कॉन्सेप्ट क्या था गोला सिजलर्स का शुरू में? मतलब लोगों को कुछ एग्जॉटिक देने का था, या टेस्ट देने का था, या पेट भरने का था, या क्या था आइडिया? पेट भरने का था मेन, क्योंकि मैं अपने टाइम में कभी खाना खाने गया किसी रेस्टोरेंट में, उससे एक डिश मंगाई तो मेरा पेट ही नहीं भरा, दूसरी मंगाने को दिल नहीं किया। इसलिए मैंने हमेशा, हमारी हर चीज़ की क्वांटिटी फुल होती है कि कई बार एक सिजलर 2 लोग भी खा लेते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी मैं देख रहा हूँ वही इथॉस आपका चल रहा है। वही चलता है। तो सिजलर्स के अलावा बहुत कुछ अवेलेबल है गोला सिजलर्स की सारी 15 की 15 ब्रांचेस पे। और क्या क्या है मैं कोशिश करता हूँ बताने की, आपको बता पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। ये है अपना दही के कबाब। आइए पास आके देखिए कितने खूबसूरत दही के कबाब, चाइनीज स्टाइल चिली चिकन, फलाफल सैलेड ओवर हियर, बुराटा सैलेड, ये है दाल मखनी शानदार, बटर चिकन बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका, नान वहाँ पर, फिश टिक्का यहाँ पे, पेपर चिकन वहाँ पर, काली मिर्ची चिकन माफ कीजिएगा, और ये है वेज सीख सिजलर, और कॉटेज चीज सिजलर, ये है चिकन सिजलर, चिकन ब्रेस्ट विद मिंस, ये है अपना प्रॉन सिजलर चाइनीज स्टाइल। सर ठीक बोला अभी तक? बिल्कुल ठीक। चलो शुक्र है। अब मतलब मेरा एक ड्रिंक तो बनता है। तो जिंजर फ्यूम्स विस्की बेस्ड कॉकटेल विद ब्यूटीफुल स्मोक ऑन टॉप ऑफ इट। चीयर्स सर। आप वाटरमेलन पी रहे हैं? क्या पी रहे हैं? वाटरमेलन। लवली, चीयर्स। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे गोला सिजलर में बैठ के खाना खाने का मौका मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात, नरेश कपूर जी के साथ बैठ के आपके लिए गोला सिजलर्स की हिस्ट्री लाके खूब मज़े की गप्पे लगा के खाने के बारे में आपको बताने का मौका मिला। तो अब बुलाते हैं फैमिली को, सब बैठते हैं और इसको खाली करके उठते हैं।
ठीक है, बढ़िया आइडिया है। नरेश जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत अच्छा लगा आपके आने का। थैंक यू। हम लोग सारे बड़े खुश हैं, हमारे बच्चे भी खुश हैं, आप आए। सिजलर्स देखिए, मेरे साथ खुशी किसी नहीं हो सकती। टॉप प्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट सिजलर रह गया, प्लीज। ये यंग शौर्या, थर्ड जनरेशन ऑफ गोला सिजलर्स, हाउ आर यू? तो इसके बारे में हमें बताइए, क्या लेके आए हमारे खास? So this is our special ice cream sizzler. आइसक्रीम सिजलर, वाओ। It's chocolate brownie with ice cream, vanilla ice cream and chocolate sauce with fried cashew nuts over it, which is one of our house special and it is very famous amongst all our guests. क्या बात है। Yeah. तो आजकल अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं, सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, ऊपर बर्फ, नीचे आग, धुआं उठता हुआ, चॉकलेट ब्राउनीज एंड चॉकलेट सॉस, व्हाट कैन बी बेटर देन दिस? सो शौर्या, मेन्यू में बहुत एक्साइटिंग चीजें ला रहे हो, प्लान कर रहे हो? Yes, we are planning more new stuff. We already changed a few of the dishes with our classics कि नए और पुराने दोनों customers are happy now when they come to Gola Sizzlers. नरेश जी ने मेरे को ये तो बता दिया कि आपकी प्लेटिंग ज्यादा अच्छी है। अच्छा, तो आपकी रेसिपी ज्यादा अच्छी होने में कितना टाइम लगने वाला है? जब तक उनकी एज का नहीं हो जाए एक्सपीरियंस। वेरी गुड आंसर। ईरानी चूजे कबाब, ईरानी लैम्ब कोबिदे, उज़्बेक मटन टिक्का, और ये है 1 मीटर प्लेटर, यानी इसको खाने के बाद मेरा भी पेट भर जाएगा। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों की पार्टी है जी। तो जनाब, बात ऐसी है कि दिल्ली है बहुत बड़ा शहर, कई किस्म के रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे, और मिड 80s में कई अफगानी यहाँ पर आए थे। लेकिन जिस रेस्टोरेंट में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ वो अफगानी रेस्टोरेंट नहीं है। जो यहाँ के ओनर हैं दानिश नारंग, हिज फैमिली इज फ्रॉम ईरान। तो ईरान, अफगानिस्तान, इराक, ये खाना जो है सिमिलर हैं, और ये आपको जाके ऊपर पता चलेगा। लेकिन जब हम खा के बता सकते हैं तो सूखी सूखी बात करने में क्या फ़ायदा। लाजपत नगर 2 मार्केट में आइएगा, कुछ दुकानों के बीच में ये नैरो स्टेयरकेस आपको दिख जाएगा ऊपर जाते हुए। इस स्टेयरकेस के ऊपर है बड़ा सारा नोशिक जून का एड्रेस, I-83 फर्स्ट फ्लोर, लाजपत नगर 2 सेंट्रल मार्केट। यह है स्टेयरकेस, ऊपर चल के आपको अच्छा सा खाना खिलाते हैं। ईरानी जूजे कबाब, ईरानी लैम्ब कोबिदे, उज़्बेक मटन टिक्का, और यह है तज़िकी, ये है ऑफ कोर्स ग्रीन चटनी, और ये है अपना हमस, और ये जो पिकल्स हैं वेरी टिपिकल, इन्हें तुरशी बोला जाता है, और ये है 1 मीटर प्लेटर, यानी इसको खाने के बाद मेरा भी पेट भर जाएगा। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे है अफ़गानी राइस और यहाँ पे है ईरानी सैफरन राइस, यानी इतनी सारी कंट्रीज़ एक प्लेटर पे रिप्रेजेंटेड, और इन्हें खाने वाला हिंदुस्तानी, यानी पूरा का पूरा रीजन कंबाइन हो गया एक शॉट में। बड़ा मज़ा आने वाला है। और अगर आपको बोले वेजिटेरियंस के लिए बैंगन, तो बोलेगा जी हाँ, वेजिटेरियंस के लिए बैंगन भी है, और ये है बंजन बोरानी, यानी कि एक स्टाइल ऑफ सॉर्ट ऑफ बैंगन का भरता, लेकिन फ्रॉम द मिडल ईस्ट। और ये ब्यूटीफुल, यहाँ पर है फलाफल, यहाँ पे है चॉप्स, ये है पनीर टिक्का, ये है ग्रिल्ड मशरूम्स, तुरशी, यहाँ पे फिर से वही 3 चटनियाँ अपनी, और पीटा ब्रेड जिसके साथ आप ये सब कुछ खा सकते हैं, या आप खा सकते हैं अफगानी नान के साथ। तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों की पार्टी है जी। लेकिन आप जानते हैं कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा पार्शल हूँ नॉन वेजिटेरियन की तरफ। तो ये कोबिदे, लैम्ब कोबिदे कबाब नोशिक जून के आपको इतने बढ़िया मिलेंगे, सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी जी खा के। टेंडर, जूसी, रियली इजी टू ईट। स्पाइस लेवल्स बहुत कम रहते हैं मिडल ईस्टर्न एरिया में, क्योंकि स्पाइस तो खैर हमारे पास ही थे, लेकिन फ्लेवर प्रोफाइल जो है ये बहुत हाई है। आहा, सैफरन राइस बिल्कुल फर्स्ट क्लास, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। और अगर आप थोड़ा हायर फ्लेवर चाहते हैं तो आप तुलसी के साथ अपनी बाइट ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या खूबसूरती है ये देखिए, उज़्बेकी मटन टिक्का, ब्यूटीफुली डन पीसेस ऑफ चिकन, एकदम टेंडर, प्यार से बनाए गए। आहा, साथ में तुलसी की मिर्ची, और थोड़ी सी पीटा ब्रेड, हमस हमेशा साथ में होना चाहिए। अफगानी म्यूजिक पर डांस शुरू हो गया ईरानी म्यूजिक के ऊपर, सुना होगा आपने। ईरानी जूजे कबाब, चिकन टिक्का, अल्बीट स्पाइस थोड़ी लेस, मिर्ची थोड़ी कम, लेकिन चिकन का फ्लेवर पूरा आ रहा है इसके अंदर से।
तो ये तो हो गया बढ़िया स्टार्ट, लेकिन बंजान बुरानी बहुत खास है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं यानी कि मीट ईटर हैं तब भी इसे ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। ब्यूटीफुल स्पाइसी ग्रेवी, मिनिमल स्पाइस है, मिर्ची तो खैर बहुत कम है लेकिन स्पाइस लेवल बहुत अच्छे हैं। फलाफल जनरली जो बहुत ड्राई रहता है यहाँ पर है मॉइस्ट एंड सॉफ्ट एंड इजी टू ईट, यानी बहुत ही अनयूजुअल। पनीर तो एकदम फर्स्ट क्लास है। ग्रिल्ड मशरूम्स आर इनक्रेडिबल। मशरूम को आप तजीकी सॉस के साथ खाएं, मेरी रिकमेंडेशन। बाकी जो आपको जो पसंद है आप खा सकते हैं। एक खटास है तजीकी में, मज़ा सा आ जाता है खा के। तो ड्रिंक्स के लिए आपके पास नॉन अल्कोहलिक ऑप्शन हैं ऑफ कोर्स। लेमन आइस टी, तो यहाँ पर आके प्राइसेस बहुत बहुत रीजनेबल हैं, जगह बहुत शानदार है, वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पर आएँ, आराम से बैठें और खूब खाएं तसल्ली से, मज़ा सा आ गया। It's amazing, so lively, इतनी जान है, इतना पेप है नूडल्स के अंदर, it's a lot of fun। एक ही है ये पूरी छोले है जी, पूरी छोले। एक्सपीरियंस शेफ जो होते हैं ना, खाना आप और मेरे जैसे बनाते हैं, लेकिन they know what to do to make it special। है कि नहीं? स्वाद वही है ना, सोच नहीं। स्वागत है आपका दिल्ली के साइबर हब में, गुड़गांव के गुरुग्राम में टू बी एग्जैक्ट। और यहाँ पे एक बहुत ही खास नया रेस्टोरेंट, अगर आपने ट्राई नहीं किया ज़रूर आके ट्राई कीजिए, क्योंकि ये है प्लाका बाय शेफ अजय चोपड़ा। मैं हूँ रॉकी और ये है साथ में शेफ अजय चोपड़ा। ब्रदर, हाउ आर यू? गुड, लॉन्ग टाइम, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया, खा खा के तंदुरुस्त हो रखे माशाअल्लाह। हम भी तो कंग्रेचुलेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आर इन ऑर्डर। थैंक यू, तो थैंक यू। प्लाका मैंने सुना है कि बड़ी एम्बिशियस सी फास्ट ग्रोइंग ऑपरेशन होने वाला है, बिल्कुल। तो नाम कैसे आया और ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका? सो प्लाका का मतलब है प्लेट। हाँ। जैसे मतलब आप तो प्लेट से काफी जुड़े हुए हैं। बहुत प्यार करता हूँ मैं प्लेट से। तो ग्रीक में प्लाका का मतलब है प्लेट। और द होल आइडिया वाज कि मैं 20 साल बाद दिल्ली आ रहा था, एंड अगर मैं बोलूँ कि मैं दिल्ली को क्या दूँ, तो आई सेड आई विल गिव माय जर्नी। और 25 साल का कलनरी जर्नी जो है वो निचोड़ के पूरा निकाल के दिल्ली को समझ के वी गॉट दिस। यू विल बी हैप्पी टू नो कि हमने बैंगलोर भी खोल दिया है। तो बैंगलोर इज चैप्टर 2। तो अभी 2 आ गए हैं, तीसरा बन रहा है चंडीगढ़ में, तो नवंबर तक वो भी आ जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जितने आप खोलते जाओगे वहाँ जाके मैं खाता जाऊँगा। वेल, प्लाका दिल्ली साइबर हब में मैंने बहुत कुछ डाला है। देयर इज अ लॉट ऑफ मेडिटेरियन फूड, देयर इज अ लॉट ऑफ मॉडर्न इंडियन फूड, देयर इज अ लॉट ऑफ एशियन फूड। द होल आइडिया इज कि जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी फैमिली को देखते हो, 5 लोगों में से 1 लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा मेन्यू पढ़ के ऑर्डर करते हैं। हाँ, और वो 4 लोग मेन्यू वहीं पे खिसका देते हैं। सो माय मेन्यू, आई मेड श्योर दैट आई गॉट ऑल सिग्नेचर्स। देख लीजिए साहब, एक्सपीरियंस शेफ जो होते हैं ना, उनको पता होता है कि हर डिश में इतना प्यार डाला हुआ है, एक बार ही चखेंगे दीवाने हो जाएंगे। आई एम लुकिंग एट दिस ज़ायन हॉस्पिटैलिटी, व्हाट इज दैट? वेल, दिस इज माय कंपनी। अंडर दिस अम्ब्रेला हम लोग सारे रेस्टोरेंट्स खोलते हैं। सो यू नो काफ़ी कंट्रीज में बढ़ चुके हैं। वी ओपनड रेस्टोरेंट्स इन दुबई, इन अबू धाबी। ज़ायन याद रखने की ज़रूरत है। देखिए, शेफ़ तो शेफ़ होते हैं, खाने के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपका दोस्त यहाँ पर हूँ, तो पीछे कितना खूबसूरत बार है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बार देखिए, हम जाके बार बार खाने को लेके आते हैं। ठेचा नूडल्स के साथ महाराष्ट्र का किक। ठेचा है, मस्त है, मज़ेदार है। ये ठेचा नूडल्स में एक्चुअली जस्ट अपना ठेचा प्लस मेरा थोड़ा सा टच इसमें, एक बहुत ही बड़ा खट्टा सा चॉप स्लो है जिसके अंदर अदरक है, मिर्ची है, मूली है। चोपड़ा तो डालना ही होता है शेफ। सुपर, इट्स अमेजिंग, सो लाइवली, इतनी जान है, इतना पेप है नूडल्स के अंदर, इट्स अ लॉट ऑफ फन। और ये क्या है? तो ये टर्की है प्लेट पे। दिस इज अ टर्किश अडाना कबाब, साथ में एक लाफा ब्रेड है, गार्लिक लबने हैं, ब्लैक गार्लिक है, यू नो। सो पूरा एक प्लेट हो गया, एवरीथिंग इन इट। एक ही है ये पूरी छोले है जी, पूरी छोले। बट वी हैव टेकन द पूरी फ्रॉम द गोलगप्पे, पानी की पूरी। हाँ जी, और पिंडी छोलों को हमने हमस बना दिया। एक्सपीरियंस शेफ जो होते हैं ना, खाना आप और मेरे जैसे बनाते हैं, लेकिन दे नो व्हाट टू डू टू मेक इट स्पेशल। तो ये सब कुछ अभी जो है स्पेशल है। द पैलेट इज रियली एक्साइटेड एंड सेशिएटेड, मज़ा सा आ रहा है खा के इन सब चीज़ों को। लवली डिम सम शोइमाए, वी गॉट सम पॉकेट्स ओवर देयर, व्हाट इज दिस? सो दैट्स एन एडामामे ट्रफल डम्पलिंग। ये आपकी चिकन शोइमाई है। तो हर एक रीजन से खाना पिकअप किया है। इंडियनाइज्ड डम्पलिंग्स हैं, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेवर, थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस किया है। बहुत ज़्यादा फ्लेवर एनहांस है, इट्स फैंटास्टिक। बट आई वांट यू टू ट्राई दिस हलीम बकलावा।
अब बकलावा हम सब जानते हैं कि भैया एक डेजर्ट है, स्वीट है, लेकिन कहाँ लिखा है कि स्वीट ही होना चाहिए? तो बकलावा का हमने क्रस्ट लिया, उसको हमने हलीम का ऊपर एक मिक्सचर डाला और साथ में एक पाइनएप्पल चटनी है जो इसको कॉम्प्लीमेंट करती है। वाओ, सो लॉट्स हैपनिंग, आई एम लविंग इट। ये है एडमामे पिज्जा। देखिए कितना खूबसूरत शक्ल देखिए अपनी, मेरी नहीं, यहाँ पे कौन सी रॉकी, दिल्ली का बच्चा हूँ मैं, बिल्कुल। आलू टिक्की के बिना जिया नहीं हूँ, एंड आलू टिक्की इज माय जान, बट इसमें आलू टिक्की में थोड़ा कुछ नया किया है। सो दिस इज लाइक अ फ्रेंच डॉफिनोआ, जिसको बहुत क्रिस्पी बना दिया है। साथ में जो दही हम टिक्की पर डालते हैं, दही का मूस बनाया है और साथ में आपको इस तरह से सर्व किया है कि डिप इट इन द दही। है कि नहीं? स्वाद वही है ना, सोच नहीं। And we'll end with this, chef. What टर्किश is that? पिडे, बेसिकली ये पिज्ज़ा जेनोवेसी है जिसमें लॉट्स ऑफ बेसिल पेस्टो है, मोज़रेला चीज़ है, चेरी टोमेटोज है, ऑलिव्स है। Wow. Thank you so much, chef. I'm loving it. आपको मेरे ख्याल एयरपोर्ट जाना है। यस, मैं वेला हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, तो मैं यहाँ बैठ के ये खत्म करता हूँ। एंड प्लीज थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू रॉकी। ऑल द बेस्ट विद प्लाका। अब तो नमस्ते करना पड़ेगा, हाथ रॉकी, ये एक यू जप्पी हो जाए। रॉक, यू रॉक मैन, यू रॉक। थैंक यू ब्रदर। ये दी ओजी इंडियन रॉक। Awesome, awesome. Best of luck.